गुरु जी का आदेश धैर्यपूर्वक सुनने के बाद धर्म ने अपने सतगुरु जी से कहा, हे गुरु जी, शिष्य का धर्म गुरु के आदेश की पालना करना ही होता है, क्योंकि शिष्य के लिए तो गुरु ही प्रकृति है, परमात्मा है, सत्य है, अटल और निश्चित है। गुरु के अतिरिक्त शिष्य के पास कोई दूसरा मार्ग, कोई साधन या कोई और विचार भी नहीं होता। किंतु हे गुरुदेव, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ समय, कुछ काल आपके साथ बिताया जाए, कुछ समय आपके साथ रहने के उपरांत जो कमियां रह गई हैं वह सब पूर्ण हो जाएंगी, जो त्रुटि रह गई है वह ठीक हो जाएगी, और गुरु के सानिध्य के बिना, गुरु के सामीप्य के बिना कैसा शिष्य तो कैसा शिष्य। धर्म ने अपने गुरुदेव के चरणों में माथा टेककर विनती की, प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आप मुझे इस प्रकार यूं ही अभी अलग करने का प्रयास ना करें, अभी अलग ना करें। निश्चित ही मुझे कुछ काल आपके साथ बिताना है, और आप ऐसी कोई भी व्यवस्था, कोई प्रावधान करें कि मैं आपके साथ, आपके पास रह सकूं, ताकि अभी तक के सफ़र में जो कुछ मैंने महसूस किया है, जो रह गया है, जो छूट गया है, वह पूर्ण हो जाए, और आपका साथ, आपका पास, यह मेरे भाग्य को सौभाग्य प्रदान करेगा। शिष्य धर्म की ऐसी विनती, प्रार्थना सुनने के पश्चात गुरुदेव हंसे। गुरुजी ने कहा कि उठो धर्म, मैं भी चाहता था तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना, पर न जाने कई बार कुछ ऐसा लगता कि मुझे जल्दी जाना चाहिए, मुझे जल्दी जाना है। अब यदि कुछ ऐसा ही है तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ कुछ काल रहूँगा। हम गुरु और शिष्य, शिष्य और गुरु दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास, एक दूसरे के संगी साथी, सहयोगी बन करके जो छूट गया है, जो रह गया है, उसको पूरा करेंगे। और मैं और तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे पास। और गुरु जी ने धर्म की है प्रार्थना स्वीकार की। इसको लेकर के धर्म बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ कि इन गुरु जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली, और दोनों ही गुरु और शिष्य ऐसी वार्ता करके आराम से बैठ करके कहने लगे, अब हम अध्यात्म के उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे, वह सब
विचार करेंगे जो अब तक छुए नहीं हैं या तुमने जाना नहीं है, जिन्हें तुम्हें समझा नहीं है। क्योंकि गुरु से शिष्य सदैव ही आगे निकलता है, लेकिन वह शिष्य निकलता है, वही शिष्य दूर तक जाता है जो अपने गुरु की बात, अपने गुरु का आदेश पूर्णतः मानता है, गुरु का कहा करता है। सदैव से अध्यात्म के जगत में संत मत में एक बात कहती रही है कि जो गुरु के वचन पर डट गए, यानी कि जिन्होंने गुरु की बात मान ली, कट गए फंद 84 के, उनका इस संसार से आना और जाना, जन्मना और मरना, करना और भोगना सब समाप्त हो जाता है। यही एक भेद है, यही एक मंत्र है, यही एक सूत्र है कि गुरु का 100% कहा मानना होता है, गुरु का कहा पूर्णतः करना होता है। गुरु की बात मानने वाला ही, गुरु का कहा करने वाला ही शिष्य होता है। केवल किसी संत महापुरुष के संग में बैठने से, उनके दर्शन करने से, उनके चरण स्पर्श करने मात्र से कोई शिष्य नहीं हो जाता। शिष्य वही होता है जो गुरु का आदेश मानता है। आदेश की पालना में कहीं कोई मीन और मेघ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मानना होता है, करना होता है। और जिन्होंने 100% ऐसा किया है, वही शिष्य इस संसार में उजागर हुए, जागृत हुए। शिष्य तब से उन्हें गुरु तब प्राप्त हुआ।